तो बच्चों इस वीडियो में क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश कोर का जो आज पेपर हुआ था उसमें सेट 1 जिसका क्वेश्चन पेपर कोड 1/1/1 है, सेट 2 जिसका क्वेश्चन पेपर कोड 1/1/2 है, सेट 3 जिसका क्वेश्चन पेपर कोड 1/1/3 है। ठीक है, तीनों सेट को एक साथ डिस्कस करेंगे। ध्यान से देख लो, सेट 1, सेट 2, सेट 3। यहाँ पर आपके जो स्टार्टिंग के दो क्वेश्चन हैं तीनों सेट में सेम है। मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप आराम से आंसर मैच कर सको। ठीक है, स्टार्टिंग का पैसेज सेम है, सेट 1 है, ध्यान रखो। ठीक है, स्टार्टिंग के क्वेश्चन सेम, सेकंड क्वेश्चन भी सेम ही है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। अब सेट 2 देख लो पहले आप। सेट 2, ये सेट 3 है। पहले सेट 2 देख लो, फिर एक साथ सॉल्यूशन देखना। सेट 2 है, ध्यान रखना। स्टार्टिंग का पैसेज सेम है। ठीक है, क्वेश्चन सेम है, ये भी सेम है, सेकंड क्वेश्चन भी सेम है, आप भी मैच कर लेना। सेट 3, ठीक है, सेट 3, तो सेट 3 ये है, ध्यान दो। ठीक है, सेट 3 है, स्टार्टिंग का पैसेज सेम है और देख लो ध्यान से। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन जो है बच्चों ये भी आपका सेम है। तो सॉल्यूशन देख लो। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 8 में डी ऑप्शन लगा लेना। ठीक है, डी ऑप्शन है। ठीक है, तीनों में सेम है, यहाँ पर डी है, सबसे पहले आप ध्यान रखना। ठीक है, और सेट 1 में भी यहाँ पर डी है। ठीक है, अब इसके बाद में स्टार्टिंग से आंसर देख लो सभी क्वेश्चन के। ठीक है, ध्यान से देखना। तो ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पर सेट मेंशन है। ठीक है, लेकिन तीनों सेट में सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, क्वेश्चन देख लो। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको इस प्रकार आंसर लिखना था, इससे आप इर्द गिर्द भी लिखे होगे तो आपका चलेगा। ठीक है, ध्यान रखना, क्लियर है। इसके बाद में फर्स्ट का फर्स्ट है, ध्यान रखना। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, इसमें आपको ए एंड बी में सेलेक्ट करना था कि करेक्ट आंसर क्या है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। इसके बाद में अगला, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है और ये आंसर नंबर 3 है। तीनों सेट में सेम है, ध्यान से देख लेना। ठीक है ना, आंसर को। ओके, ये आंसर 3 है। ओके, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है, तो 4 का आंसर आपका ये रहा। ठीक है, देख लो ध्यान से। 3 का आंसर हो गया, 4th का आंसर हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, तो 5 में आपको इस प्रकार से आंसर मेंशन करना था। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है, तो इसमें आपके पास 4 ऑप्शन थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन था राइट। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 6 में। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। 7 में भी आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना था पैरा 3 से, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट था, इसमें भी क्वेश्चन नंबर 7 में भी। ठीक है, इसके बाद में आगे क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ये रहा। ठीक है ना, इस प्रकार आपको फिल करना था, ये चीज़ ध्यान में रखना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 का ये आंसर रहा। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 पैरा का ही ये 10 का आंसर है, ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, इस प्रकार लिखना था। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन था, तो तीनों सेट में सेकंड क्वेश्चन सेम है, तो सेकंड के कुछ के आंसर देख लो। ठीक है, जैसे कि सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट का आंसर था, तीनों सेट में सेम था, ध्यान रखना, इस प्रकार लिखना था। ठीक है, ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का। इसके बाद में सेकंड का सेकंड क्वेश्चन था। ठीक है, ये क्वेश्चन था, आप पढ़ लेना, तो इसमें आपका सी ऑप्शन हो गया था सेकंड के सेकंड में। इसके बाद में सेकंड का थर्ड क्वेश्चन था। ठीक है, तो थर्ड का आंसर इस प्रकार लिखना था, ये सेकंड क्वेश्चन के थर्ड का आंसर है। ठीक है, थर्ड के बाद में आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ जो था आपका ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन आप मिला लो, आगे पीछे होगा तीनों सेट में, ये इसका आंसर था। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। आगे देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 5th, तो 5th का आंसर ये था, लिस्ट एनी 2 पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से मेंशन करना था, 5th का आंसर है। ठीक है, तो टोटल मैंने इतने क्वेश्चन दोनों में कॉमन है डिस्कस करा दिए। इसके बाद में ध्यान रखना, आपका जो लास्ट क्वेश्चन था इसी का 8 वाला, ठीक है, सेकंड पार्ट में, उसमें डी ऑप्शन राइट है, ध्यान रखना। ठीक है, बाकी मैं आपको सॉल्यूशन बाद में प्रोवाइड कर दूंगा जितने एमसीक्यू क्वेश्चन है। आज की वीडियो में इतना ही था, कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।